नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका मैथ मैम क्लास के यूट्यूब चैनल पर। तो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक धमाकेदार क्लास, जिसमें मैं प्रश्नावली 5.3 के प्रश्न नंबर 4 से स्टार्ट करूंगी, ठीक है। और इससे पहली वीडियो में मैं प्रश्नावली 5.3 के प्रश्न नंबर 3 के जितने भी आपके 10 प्रश्न थे वो पूरे सॉल्व करवा चुकी हूँ डिटेल में, ठीक है। एक एक कॉन्सेप्ट समझ आया है, एक एक डाउट क्लियर किया है, सब कुछ एकदम क्लियर। फॉर्मूला क्या कौन सा लगता है, डी कैसे निकालते हैं, और मैंने आपके लिए दो जो होमवर्क में प्रश्न छोड़े थे ना, उसमें उसका आंसर बहुत से बच्चों ने नहीं दिया है। यार आप आंसर क्यों नहीं देते हो? कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है कि आपको कुछ समझ में नहीं आता है? समझ में नहीं आता तो यार एक कमेंट में बताओ कि मैम हमें ये समझ में नहीं आया। ऐसे अच्छा नहीं लगता हमें भी कि आप होमवर्क का जवाब ही नहीं देते हो। फिर मुझे क्या पता चलेगा कि आप लोग कितना सीख रहे हो और कितना नहीं सीख रहे हो, ठीक है। तो पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। देखो 5.3 का प्रश्न नंबर 4, इसके प्रश्न नंबर 3 तक मैंने एक क्लास में वो करवा दी है, उनको देख लेना, ठीक है। क्या 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए, इसके कितने पद लेने चाहिए। तो आप लोगों को फॉर्मूला पता है, सब पता है, ठीक है। अब देखो इसमें ये क्या है अपना A1 मतलब प्रथम पद, दूसरा पद, और ये A3 तीसरा पद, ठीक है। देखो 636 योग, तो अपना जो 636 है वो क्या है, Fn बराबर कितना है 636, ठीक है। प्रथम पद क्या, प्रथम पद कितना है, इसको कैसे दर्शाते हैं, A1 से कितना है अपना 9, ठीक है। अभी अपन को क्या निकालना है इसमें, डी सार्वधातुक पद। तो आप सभी लोगों को पता है ना डी कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं, यानी ये कितना है दूसरा पद 17 कितना है 17 माइनस 17 में से प्रथम पद कितना है 9, तो उसको घटाएंगे तो कितना आएगा, जब 17 में से 9 जाएंगे तो कितना आएगा 8, तो डी कितना आएगा 8, डी कितना आएगा अपना 8, ठीक है। अब अगला स्टेप क्या करेंगे, इसमें फॉर्मूला लगाएंगे। तो फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा, एस एन बराबर n/2 कोष्टक में n/2 कोष्टक में 2a प्लस कोष्टक में n-1 और d, ठीक है। और d बराबर कितना 636, कितना 636, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो इसमें 2-3 बातें याद रखनी है और इन प्रश्नों में कुछ नहीं है। पहला तो ये इनके मान निकालना, दूसरा इनका फॉर्मूला लगाना, और तीसरा स्टेप क्या, इनके मान रखना, ठीक है। और कोई काटा पीटी है, बस आंसर आ जाएगा, तो डरना नहीं है, इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो चलो बराबर n कितना है अपना नहीं है, तो n/2 कोष्टक में 2 × a मतलब प्रथम पद कितना है 9, तो 9 प्लस कोष्टक में n नहीं है n-1, ठीक है। अपना d कितना है 8, कितना है 8, तो 8, ठीक है, बराबर कितना 636, बराबर कितना 636। अब देखो बराबर n/2 कोष्टक 9 का गुणा करो 2 से, 9 दूनी 18 प्लस अब 8 का गुणा करो x से, तो कितना 8x माइनस के 8 बराबर 636, बराबर कितना 636। अब देखो n कोष्टक में 18 प्लस के 8n माइनस के 8, ठीक है, बराबर कितना 636। अब ये 2 है ना, इसको इस साइड पहुंचा देंगे, तो गुणा में क्या 2। अब n से जो an है ना, इनसे इस n से सब में गुणा करेंगे अंदर, मतलब 18 से, फिर 8x से, फिर 8 से, ठीक है। देखो तो क्या बराबर 18n प्लस के 8n² माइनस के 8n, ठीक है, बराबर कितना 636 × 2, बराबर कितना 636 × 2, ठीक है, कर लिया। अब क्या करेंगे, देखो इनमें से कॉमन ले लो, नहीं कॉमन नहीं लेंगे, पहले क्या करेंगे, ये कितनी है 18x और ये कितनी है 8x, जब 18x में से 8n सॉरी ये n है n 18n में से 8n जाएगी तो कितना बचेगा 10n प्लस के 8n² बराबर कितना 636 गुणा में 2, ठीक है। अब इनमें से क्या करेंगे अपन, गुणा में 2 कॉमन ले लेंगे, बराबर 2 ले लिया, क्या बचा 5n प्लस के 4n प्लस के 4n स्क्वायर बराबर कितना 636 × 2, ठीक है। देखो अब क्या करेंगे,
देखो ये दो से ये दो कैंसिल, ये दो से ये दो कैंसिल। अभी मार्कर चेंज करते हैं, ठीक है। ये दो से ये कैंसिल। अब देखो जो क्या बचा है उसको देखेंगे, क्या बचा है, बराबर 4n स्क्वायर प्लस के 5n, ठीक है 5n। ये क्या है 636, इस साइड काय की है प्लस की, इसको पंचांतर करने पर काय की हो जाएगी माइनस की, तो कितना माइनस की 636 बराबर 0, ठीक है। अब देखो ये क्या आ रहा है गुणनखंड। अब अपन को 636 के ऐसे खंड करने हैं, नहीं पहले इसका इससे गुणा करेंगे, ठीक है, इसका इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा 636 से 24 के 4 आंसर 2, 4 3 12 13 14 के 4 आंसर 1, 24 1 25, कितने के 25 और 44 के। अपन को ऐसे खंड करने हैं, जोड़ने और घटाने पर कितनी है 5 और गुणा करने पर कितनी है ओ, ठीक है क्लियर। अब देखो तो खंड कौन सी है, देखो लिखेंगे 4n स्क्वायर प्लस के 53n माइनस के 48n माइनस के 636 बराबर 0, ठीक है क्लियर। यहाँ तक खंड का ली। अब क्या करेंगे, इनमें कॉमन लेंगे। तो देखो कॉमन लेंगे, कॉमन क्या लिया जाता है, जो एक सी संख्या होती है, तो यहाँ और यहाँ। तो देखो यहाँ क्या है 4n स्क्वायर और इधर भी n है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बराबर में क्या आएगा n, अंदर क्या बचेगा 4n प्लस के 53, ठीक है। यहाँ से क्या आएगा माइनस के 12, अंदर क्या बचेगा। मैंने आपको बहुत बार समझाया, जो संख्या इस कोष्टक में आ जाती है ना, वही संख्या इस कोष्टक में भी आती है। तो क्या 4n प्लस के 53 कोष्टक बंद बराबर 0। अब देखो इस कोष्टक को, इस संख्या को एक कोष्टक में और इस संख्या को एक कोष्टक में, तो 4n प्लस के 53 एक कोष्टक में, n माइनस के 12 एक कोष्टक में बराबर 0, ठीक है। लाइन खींच लो। अब इधर देखेंगे तो देखो 4n प्लस के 53 बराबर 0 कोमा n माइनस के 12 बराबर 0, क्लियर। n माइनस के 12 बराबर 0। अब क्या करते हैं, जो प्लस में होता है उसको माइनस में चेंज करते हैं, जो माइनस में होता है उसको काय में चेंज करते हैं प्लस में। अब देखो ये काय की प्लस की, तो माइनस में चेंज करेंगे, 4n बराबर माइनस के 53, ठीक है। ये काय की प्लस माइनस की, तो कितना 12, n बराबर माइनस के 53 बटे में क्या 4, n बराबर कितना माइनस के 53 और बटे में क्या 4। यही आपके प्रश्न के आंसर है, कितना माइनस के 53 बटे 4 और n बराबर 12, क्लियर। ये प्रश्न समझ में आ गया, हर एक बच्चे को समझ में आना चाहिए, स्क्रीनशॉट ले लो। आपको क्लियर हो रहा है ना सब कुछ। प्रश्न नंबर 5, क्या किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग कितना है 400, तो पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। क्या पदों की संख्या होती है ना, उसको क्या मानते हैं अपन n, और सार्वंतर मतलब d। मेरे को दो चीज ज्ञात करनी है, एक क्या n और एक d। तो पहले तो इसमें a देखेंगे दिया क्या है उसको लिखेंगे। तो इसका प्रथम पद कितना है, मतलब a1 कितना दिया हुआ है 5, कोमा अंतिम पद मतलब 45 दिया है, क्या an कितना दिया हुआ है 45। अपन को निकालना क्या है n और क्या निकालना है d, ठीक है। क्या निकालना है n और d, ठीक है। और SN कितना है अपना 400, कितना है 400। अब क्या करेंगे, अगला स्टेप अपन इसमें फॉर्मूला लगाएंगे। तो लगाओ S, क्या लगाओ क्या n/2 कोष्टक में n/2 कोष्टक में a प्लस an बराबर कितना 400, कितना 400, क्लियर समझ गए। अब देखो फॉर्मूला लगा लिया, अब अपन क्या करेंगे इसमें मान रखेंगे। इसमें है कुछ नहीं, बस आपको ये मान निकालना आना चाहिए। दूसरा स्टेप आपको बस ये फॉर्मूला लगाना आना चाहिए, ठीक है। फिर तीसरा स्टेप इनके मान रखना आना चाहिए और आपका प्रश्न सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो डरना नहीं है। इधर देखो क्या n अपन को ज्ञात करना है, तो n/2 कोष्टक में a कितना है अपना 5 प्लस के an कितना है अपना 45 बराबर कितना 400, क्लियर है यहाँ तक, क्लियर। अब देखो n/2 इंटू 45 में 5 जोड़ेंगे तो कितना 50 बराबर कितना 400। एक एक स्टेप ध्यान से देखो, सभी का ध्यान बोर्ड की तरफ ही होना
चाहिए, ठीक है। देखो अब काट लो, जो कट रहा है 2 से काटो इसको, कितनी बार, 25 बार। ठीक है, तो बराबर, अब क्या लिखेंगे यहाँ पर, n इंटू 25 बराबर क्या, 400। अब देखो 25 से ये कट रहा है 400, तो उसको काट लेते हैं, काटो, 25 से एकम 25, इसको काट लो, कितनी बार, 25 से एकम 25, कितना बचा, 25 चक्के कितनी बार कट गया, 16 बार। तो n कितना आ गया अपना, 16। तो अपन ने क्या ज्ञात कर लिया, n कितना, 16। अभी अपन को क्या निकालना है, d, ठीक है। तो वो चेंज करते हैं d, तो इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो d बराबर सॉल्व करना है इनटू an कितना है अपना, 45, कितना है, 45। अब फॉर्मूला लगाओ, a प्लस कोष्टक में n माइनस के 1 और a क्या, d बराबर 45, मतलब an कितना है, an अपना 45। अब देखो फिर वही बात, क्या मान रखेंगे, ठीक है। प्रथम पद कितना है अपना, 5, कितना है, 5, तो 5 बराबर प्लस कोष्टक में n कितना है अपना, 16 माइनस के 1 और d कितना है, निकालना है अपन को, बराबर 45। क्लियर, यहाँ तक बराबर 45। अब देखो बराबर 5 प्लस 16 में से 1 गए, कितना बचेगा, 15, 15 से d में गुणा करेंगे तो कितना, 15d बराबर कितना, 45, ठीक है। 15d को इधर लाओ, बराबर 45, ठीक है। 45 ये काय की है, प्लस की, 5 पंचांतर करने पर काय की हो जाएगी, माइनस की, तो माइनस की 5, तो 15d बराबर कितना, 40, 15d बराबर कितना, 40, ठीक है। अब इधर देखो, d बराबर 40 बटे में क्या, 15। अब इसको काटो, कितने से कट रही है ये, 5 से, 15 40 और 5 दिया 15, तो आपका d कितना आ गया, 8 बटे में 3, कितना आ गया, 8 बटे में 3, ठीक है। अपन से क्या पूछा था इसमें, n और d, तो देखो आपका n कितना है, 16 और d कितना है, 8 बटे 3, ठीक है। आपने जब पहले से क्लास देखी हो तो इनको करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि आपका बेस तो मैंने आपका पहले ही तैयार कर दिया, बस अब ये तो बस प्रश्न है जो इनको तो देखते थे आंसर दे दोगे, ठीक है। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लो। प्रश्न नंबर 6, ठीक है। आपको सबको समझ में तो आ रहा है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। और बूंदी के लड्डू कौन लेके आया है, जल्दी बताओ मुझे कमेंट में, कौन लेके आया है। देखो मार्कर चेंज करते हैं, पढ़ो प्रश्न को, पहले अच्छे से प्रश्न को पढ़ो, तोड़ समझ में नहीं आया तो तोड़ के पढ़ो, जोड़ के पढ़ो, पर पढ़ो उसको। अगर नहीं माने तो जो जैसे गर्लफ्रेंड रूठ जाती है ना, रूठती है ना, तो तुम उसको कैसे मनाते हो, अरे यार मान जा, अरे सॉरी यार गलती है गई, अरे गलती है गई मेरे से, अब नहीं करूंगा, ऐसा कहते हो ना अपनी गर्लफ्रेंड से। ऐसा जब वो रूठ जाती है तो कैसे कहते हो, अरे गलती हो गई, सॉरी मैं नहीं करूंगा आपसे। वैसे ही ये मैथ है, वैसे ही मैथ के प्रश्न है, जैसे आपसे जे नहीं बनते ना, तो आप पता है इनको मनाना छोड़ देते हो, बट आप जैसे अपनी गर्लफ्रेंड को मनाते हो ना, वैसे अगर आपने इन प्रश्नों को मनाना स्टार्ट कर दिया ना, तो ये प्रश्न आप पे बन जाएंगे, ठीक है। इसलिए गर्लफ्रेंड को मनाओ, मना नहीं कर रही मैं, लेकिन उसके साथ साथ अपने मैथ को भी मनाओ यार, क्योंकि दोनों चीज चलनी चाहिए, पढ़ाई भी चलनी चाहिए और वो भी चलना चाहिए, सही है ना। देखो क्या, किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद कितने, 17 और 350 है। यह सारवांतर 9 है, तो इसमें कितने पद और इनका योग क्या है, ठीक है। पहले तो इसमें देखिए क्या क्या दिया है, तो हल क्या दिया है इसमें, प्रथम पद कितना है, a1 कितना है, 17, d कितना दिया है यहाँ पर 9, ठीक है। और अंतिम पद को अपन क्या बोलते हैं, यहाँ पर क्या बोलते हैं, an कितना है, 350, कितना है, 350, ठीक है। अपन को क्या ज्ञात करना है इसमें, कितने पद हैं, पद मतलब n, के पद मतलब n और क्या sn, तो n अपन को निकालना है और क्या निकालना है, sn, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अपन ने ये मान निकाल लिए, मान निकालने के बाद अगला स्टेप क्या है, अपना फॉर्मूला लगाना। तो लगाएंगे क्या, a प्लस कोष्टक में n माइनस के 1 और ये क्या d, और इधर कितनी 350 किस लिए हो गया, क्योंकि a n का मान है। अब क्या करेंगे, मान रख लो, प्रथम पद कितना है यहाँ पर 17 प्लस कोष्टक में n कितना है अपन को निकालना है, तो n माइनस के 1 और d कितना है 2 बराबर कितना
350 बराबर कितना 350। देखो मैंने फॉर्मूला लगा के इनके मान रखे हैं। अब देखो बस यहाँ से क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो इसका गुणा कर लो, बराबर 9 पुस्तक में n-1 बराबर 350। इसको इस साइड ले जाओ तो काय की हो जाएगी -17, ठीक है, बराबर 9 पुस्तक में n-1 बराबर 350 में से 17 को घटाओ, तो 350 में से 17 को घटाओ, 10 में से 7 गए, कितनी बची 3, हाँ सो लौटा दे, कितनी होगी 2, 5 में से 2 गए, कितने बचेंगे 3, और यहाँ पर कितने बचे 3, कितना 333, कितना बचे यहाँ पर 333, ठीक है। अब देखो n-1 बराबर 333 के बटे में कितने को पहुंचाएंगे यहाँ पर 333 के बटे में 9 को, ठीक है। अब देखो ये कितने से कट रही है, 3 से काट लो, 3 3 को 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, ठीक है। अब देखो n-1 बराबर 111 सही 3, ठीक है। देखो n बराबर 111 बटे 3, ये काय की है माइनस की, एक है ना काय की माइनस की, इसको इस साइड ले जाएंगे मतलब पंचांतर करेंगे तो काय की हो जाएगी प्लस की 1। अब क्या करेंगे, इसके नीचे 1 मानेंगे और क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, तो 1 मान ली, एलसीएम कितना आ गया 3, क्या बचा, देखो 3 का 3 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, एक बार, 1 का गुणा करेंगे 111 से तो कितना 111 प्लस, अब 1 का भाग देंगे 3 में तो कितनी बार जाएगा 3 बार, 3 का गुणा 1 से करेंगे तो कितना 3, ठीक है, n बराबर, ठीक है। अब देखो n बराबर जोड़ो, 103 में 111 में 3 जोड़ो तो 4, 114 कितना 114 बटे में कितना यहाँ पर 3 से काटो, 3 3 को 9, 10 11 2 बची 8 24, तो देखो n बराबर कितना आ गया अपना यहाँ पर 38, कितना आ गया 38, ठीक है। अभी अपन ने क्या निकाला है n, क्या निकाला है n, अभी अपन क्या निकालेंगे sn, क्या निकालेंगे यहाँ पर sn, तो sn बराबर फॉर्मूला क्या होगा n/2, sn बराबर फॉर्मूला क्या होगा n/2 कोष्टक में a प्लस an। अब क्या करेंगे, इनके मान रखेंगे, तो बराबर n कितना है अपना 38, कितना है 38, तो देखो 38 बटे में कितना 2 कोष्टक में a मतलब प्रथम पद कितना है अपना 17, तो 17 प्लस के an क्या है an कितना है 350, ठीक है। इससे काट दो इसको, 3 एकम 3, 1 बची तो कितना 19 बराबर 19 कोष्टक में 350 में 17 जोड़ेंगे तो 0 में 7 जोड़ो कितना 7, 5 में 1 जोड़ो 6 और 3, ठीक है। यहाँ पर क्या लगाएंगे गुणा का चिन्ह, अब इनका गुणा कर देंगे, ठीक है। क्या करेंगे गुणा, तो करो गुणा करेंगे तो इसका कितना आएगा, देखो 3 6 7 गुणा 19 करो, तो 9 का गुणा करो 7 से तो कितनी बार 9 7 63 की 3 हासिल 6, 9 6 54 में 6 जोड़ो 55 56 57 58 59 60, 60 की 0 हासिल 6, 9 एकम 9 9 2 27 27 में 6 जोड़ो 28 29 30 31 32 33, ठीक है। गुणा, तो 1 का गुणा करेंगे 7 6 3, अब इनको जोड़ो 3 7 9 और 6, कितना आंसर आ गया 6973, कितना 6973, ठीक है। क्लियर, ये आपको समझ में आ गया तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो प्रश्न नंबर 7, उसे p के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें d बराबर 7 और 22वां पद कितना है 1 से 49। देखो इसमें एक चीज दी रहती है, दूसरी पूछ लेते हैं, कभी डी पूछ लेते हैं, कभी an पूछ लेते हैं, तो कभी कुछ पूछ लेते हैं, तो इनमें बस कंफ्यूज मत होना। बस मैं क्या कह रही हूँ, बस आपको प्रश्न पढ़ना आना चाहिए अच्छे से और फॉर्मूला ये लगाना आना चाहिए और मान रखना आना चाहिए और आपका प्रश्न सॉल्व, ठीक है। तो ज्यादा डरना नहीं है, इधर देखो, ठीक है। देखो s बराबर कितना है, sn बराबर कितना है 22, ये अपन को क्या करना है पदों का योग ज्ञात कीजिए। d कितना है अपना, d बराबर कितना है 7 कॉमा और 22वां पद कितना है, तो a 22वां पद कितना है 149, कितना है 149। इधर देखो तो क्या a 22वां हमने किया था ना प्रश्नावली 5.2 में, तो जब a 22वां दिया है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा a प्लस 21 d बराबर कितना 149, ठीक है। अब a प्लस नहीं दिया है ना तो a, तो 21
इंटू डी कितना है अपना 7, कितना है 7, तो 7 बराबर कितना 1 से 49। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो a प्लस 7 का गुणा करो तो कितना 7, 7 दूनी 14 बराबर कितना 1 से 49। तो a बराबर 1 से 49 को इस साइड लाओ, 1 से 49 इसको इस साइड लाओ तो कहीं भी हो जाएगी माइनस के। तो a बराबर जब 1 से 49 में से 147 घटेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 2। तो आपका a कितना निकल के आ गया 2। पूछ क्या रहा है 22 SN। ठीक है, तो देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है SN का, क्या होगा SN बराबर n/2 कोष्टक में a प्लस a n। यही होता है ना, सबको पता है, सारा दुनिया जहां जानती है और आप भी जानते हो। ठीक है, बराबर n कितनी है, n कितनी है नहीं है, तो n कितनी है यहाँ पर देखो क्या है SN। तो इसी को क्या मानते हैं 22 पदों का योग। क्या कह रहा है 22 पदों का योग, जो पदों का योग होता है ना उसी को क्या मानते हैं अपन n। तो यहाँ पर n कितना है 22। ठीक है, तो n कितना है अपना बराबर देखो 22/2 कोष्टक में a मतलब प्रथम पद कितना है 2 प्लस an क्या an। तो an कितना है अपना 1 से 49, कितना है 1 से 49। अब देखो 2 से काटो इसको कितनी बार 11 बार बराबर 11 इंटू 1 से 49 में 2 जोड़ो तो कितना 50 और 51 कितना 51 कितना 51 तो 151। ठीक है, अब क्या करेंगे इनका गुणा करेंगे। तो 11 का गुणा करो, 11 का 11 की एक आंसर ले, 11 5 55 1 56 की 6 आंसर 5 11 11 5 12 13 14 15 16। तो कितना आ गया आंसर 1661। कितना आ गया 1661। क्लियर, समझ में आ गया। इसके देखिए प्रश्न नंबर 8, उसे p के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। ठीक है, देखो इधर हल। AP का मतलब क्या होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेसिव। ठीक है, अब देखो बराबर कितना है 51। ठीक है, क्या दिया है दूसरे मतलब A2 कितना है 14 A3 कितना दिया हुआ है 18, यही दिया है ना। अब देखो क्या करेंगे यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला बनेगा, A2 है ना तो एक कम करके क्या A प्लस D बराबर क्या 14, समीकरण नंबर 1। अब यहाँ क्या है A3 तो कौन सा A प्लस 2D बराबर कितना 18, समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 लाइन खींचेंगे, लिखेंगे क्या घटाने पर। ठीक है, अब चिन्ह बदलेंगे माइनस माइनस माइनस, इससे ये कैंसिल, 2D में से एक D गया कितना बचा D बराबर। ठीक है, जब 18 में से 14 गए तो यहाँ पर कितना बचेगा 18 में से 14 जाएंगे तो ये माइनस के कितना बचेगा 4। देखो माइनस से माइनस कैंसिल, तो D बराबर कितना आ गया अपना 4, कितना आ गया 4। अब देखो जो D का मान निकाला है ना उसको अपन काय में रखेंगे समीकरण नंबर 1 में। लिखो क्या D का मान समीकरण लिखना जरूरी है। ठीक है, D का मान समीकरण 1 में रखने पर इसमें जितने स्टेप बढ़ाओगे उतने ही नंबर मिलेंगे आपको। ठीक है, देखो A प्लस D बराबर कितना 14। ठीक है, तो A मतलब प्रथम पद कितना है अपना नहीं है तो लिखेंगे A प्लस D कितना है 4 बराबर 14। A बराबर 14 को इस साइड लाओ 4 को इस साइड ले जाओ तो 14 ये काय की है प्लस की, पंचांतर करने पर काय की हो जाएगी माइनस की। तो A बराबर कितना है अपना 10, कितना है 10। ठीक है, अभी अपन को क्या ज्ञात करना है इसमें SN, क्या ज्ञात करना है इसमें SN। ठीक है, मार्कर चेंज करते हैं फॉर्मूला लगाएंगे। तो SN बराबर क्या होता है n/2 कोष्टक में 2A प्लस कोष्टक में n माइनस के 1D। ठीक है, यही होता है ना। अब क्या करेंगे इनके मान रखेंगे, तो क्या है यहाँ पर n कितना है अपना n कितना है यहाँ पर 51 पदों का योग। तो पदों को ही क्या कहते हैं n, तो कितना है यहाँ पर 51 बटे में क्या 5 है। ठीक है, देखो 51 बटे में क्या 2 कोष्टक तो 2 इंटू अपना A कितना है 10 प्लस कोष्टक में n कितना है अपना 51 तो 51 माइनस के 1 और D कितना है अपना 4। ठीक है, तो इंटू 4। क्लियर,
क्लियर। अब देखो यहाँ से बराबर, तो 51 बटे में 2 कोष्टक में, इससे इससे गुणा करो तो कितना 10 दूनी 20 प्लस 51 में से 1 गई तो कितना बचा 50 बचा। 50 में गुणा करेंगे कितने का 4 का, तो 4 पंजा 20, कितना 4 पंजा 20, 50 में गुणा करना 4 का, 50 गुणा 4 का, तो 0 4 पंजा 20, तो कितना 2 से, कितना 2 से हुआ। अब देखो इधर 2 से हो गया तो बराबर 51 बटे में कितना 2 इंटू 2 से में 20 जोड़ो तो कितना 2 से 20, कितना 2 से 20। ठीक है, अब काट दो इसको, 2 से काटो इसको, 2 एकम 2 2 एकम 2 0। ठीक है, अब क्या करेंगे गुणा करेंगे, तो करो 110 गुणा 51, तो 1 का गुणा करेंगे तो क्या 0 1 1 1 गुणा करो, 5 का गुणा करेंगे 0 से तो कितना 0 5 5 और क्या 5, इनको जोड़ो 0 1 6 6 और कितना 5, तो आपके प्रश्न का आंसर कितना आया, कितना आ गया 56,610, कितना 56,610। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लो। इसका प्रश्न नंबर 8 तक मैंने सॉल्व करवा दिए। इसमें से मैं आपको वही प्रश्न करवा रही हूँ जो आपके एग्जाम में आएंगे, फालतू प्रश्नों को छोड़ दो क्योंकि उनसे कोई मतलब नहीं है। जब आपके एग्जाम में आए तो उनको करना, ठीक है, वैसे ही ठीक है, तो बस जितने मैं करवा रही हूँ उतने करना। बट अगर आप हो सके तो प्रश्न नंबर 9 10 11, ठीक है, इनका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देना। अगर आपसे सॉल्व करना नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ देना, ठीक है, क्योंकि इंपोर्टेंट प्रश्न तो मैं आपको सारे करवा रही हूँ। ठीक है, तो देखो प्रश्न नंबर 12, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। मतलब ऐसे 40 धन पूर्णांकों का योग बताना है जो 6 से विभाजित है। विभाज्य का मतलब क्या होता है, जिसमें 6 का भाग चला जाए। तो देखो 6 में 6 का भाग कौन कौन में चला जाएगा, एक तो 6 में, 12 में, 18 में, डेढ़ जैसे, ठीक है, 18 में और एस कितना है, एस एन कितना है यहाँ पर 40, जो अपन को क्या करना है याद करना है। ठीक है, अब देखो इसमें प्रथम पद ए बराबर प्रथम पद कितना है 6 इंटू डी निकालेंगे। कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को घटा दें, यानी प्रथम पद दूसरा पद कितना है 12, तो 12 माइनस पहला पद कितना है 6, तो डी कितना निकल के आएगा 6, कितना निकल के आ गया 6। क्लियर। अब देखो n बराबर कितना है यहाँ पर 40, n बराबर कितना है 40। अब फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा, एस एन वाला। देखो एस एन बराबर n बटे 2 कोष्टक में 2a प्लस कोष्टक में n माइनस के 1 और ये क्या d क्या d। अब मान रखेंगे बराबर n कितना है यहाँ पर 40 बटे में 2 कोष्टक में 2, तो 2 इंटू प्रथम पद मतलब a कितना है यहाँ पर 6, तो 6 प्लस कोष्टक में n कितना है 40, तो 40 माइनस के 1, ठीक है, d कितना है अपना 6, तो 6। क्लियर यहाँ तक। अब देखो इसको 2 से काट दो, कितनी बार 20 बार, कितनी बार 20 बार कट गई। अब क्या करेंगे इसमें बराबर, देखो 20 कोष्टक में 6 से गुणा करो 2 में, तो कितना 12 प्लस 40 में से 1 गई, कितना बचा 39, 39 में 6 से गुणा करो, 39 गुणा 6 से करो, तो 54 की 4 हासिल 5, 6 एकम से 36 18, 18 में 5 जोड़ो 19 20 21 22 23, 2 के 3 23, कितना 2 से 34, कितना 2 से 34। ठीक है, देखो 20 इंटू इनको जोड़ दो, 2 से 34 में 12 जोड़ो, 4 और 2 कितना 6, 3 और 1 कितना 4 और 2 कितना 246। 20 से गुणा करेंगे इनमें तो आपका आंसर आ जाएगा। 20 का गुणा करो 6 में, 20 से 20 20 40 20 60 20 80 20 5 100 20 चक्के 1 से 20, तो 1 से 20 की 0 हासिल कितना 12। अब 20 का गुणा करो 4 से, 20 से 20 20 2 40 20 3 60 20 चौक 80, 80 में कितना जोड़ो 12, 80 में 12 जोड़ो 90 91 92 की कितना 2 हासिल कितना 9। ठीक है, अब 20 का गुणा करो 2 से, 20 से 20 2 40, 40 में 9 जोड़ो तो कितना 40 50 51 40 में 9 जोड़ो कितना 49, कितना 49। तो आपके प्रश्न का आंसर कितना आ गया
4920 कितना 4920। क्लियर, ये समझ में आ गया। ठीक है, जो प्रश्न है ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। मजा आ रहा है ना? अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दो यार, अपने अपने दोस्तों को शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपके पास टाइम से क्लास नहीं पहुंचेंगी, इसलिए आपके लिए घाटा रहेगा। ठीक है, और जिस बच्चे को कंपटीशन की या कोई भाई बहन तैयारी कर रहा हो तो उसके लिए भी मैं मैथ पढ़ाती हूँ। ठीक है, वो कौन सा चैनल है? टू मैथ मैम क्लास, टू मैथ मैम CLASS। ठीक है, कौन सा है? टू मैथ मैम क्लास, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। क्लियर। अब देखो इस प्रश्न को भी सॉल्व करें। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 8 के प्रथम 15 गुणज क्या क्या होंगे? तो 8 1 16 24 डैश कितना 120, कितना 120। क्लियर। अब देखो ये क्या है? A1 A2 A3, मतलब यहाँ पर प्रथम पद कितना है? A1 कितना है? 8 डी बराबर कैसे निकालेंगे? दूसरे पद में से, यानी दूसरा पद कितना है? 16 दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं। पहला पद कितना है? 8, 16 में से 8 गई, कितना बचा? 8, कितना बचा? 8। ठीक है, तो डी कितना आया अपना? 8 एन कितना है अपना? कितना है? 120। एन कितना है अपना? 15, कितना है? 15। ठीक है, अब फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा? SN बराबर n/2 पुस्तक में A प्लस AN। अब मान रखो n कितना है अपना? 15 बटे में क्या? 2 पुस्तक में A, मतलब प्रथम पद कितना है अपना? 8 प्लस AN कितना है? 120, कितना? 120। क्लियर। अब ये नहीं कट रहा, बराबर 15 बटे में क्या? 2 इंटू 120 में 8 जोड़ो, कितना? 128, कितना? 128। 2 से काटो इसको, 2 से पी 12 2 चौक 8। अब इनका गुणा कर लो इधर, 64 गुणा 15 का करो। 15 1 15, 15 2 30, 15 3 45, 15 चौक 60, 60 के 0 हासिल 6, 15 चौक 60, 15 75, 15 छक्की 90, 90 में कितना जोड़ेंगे? 6, तो कितना? 96। आंसर कितना आ गया? 960। कितना आया? 960। ठीक है, प्रश्न नंबर 14। ठीक है, इसमें से 14 तक ही प्रश्न मैं आपको करवाऊंगी, तो यही मोस्ट है, यही पूछे जाते हैं, और उनको अगर मुझे ऐसा लगेगा कि मुझे करवाने हैं तो मैं आपको इम्पोर्टेंट में बता दूंगी। ठीक है, देखो 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। आपको पहले तो विषम संख्याओं का ज्ञान होना चाहिए। तो विषम संख्या कौन सी होती है? पता है ना? जब मैंने आपको प्रश्नावली 1.1 करवाई थी, एक अध्याय करवाई थी, तभी मैंने आपको विषम संख्या, सम संख्या, वाच्य संख्या, अवाच्य संख्या, ये सब कुछ बताया था। अगर आप लोगों ने वो पिछली क्लासेस नहीं देखी हो तो मेरी उन क्लासेस को जरूर देखें। तभी तो मैं कहती हूँ हर एक चैप्टर को पढ़ने से पहले उनका कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहिए। ठीक है, जब आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे, हर एक छोटी छोटी बात आपको पता रहेगी, तो आपको प्रश्न करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, क्लियर। अब देखो विषम संख्या कौन सी होती है? तो क्या देखो 1 3 5 7 9 डैश कहां तक? 50 तक, और क्या? 49। ठीक है, इसमें देखो प्रथम पद मतलब A1 A2 A3 A4। क्लियर। अब देखो क्या A1 कितना है अपना? मतलब प्रथम पद कितना है? 1। ठीक है, क्या निकालेंगे? डी बराबर, सबको पता है ना डी कैसे निकालते हैं। अब तो छोटे से छोटा बच्चा भी समझ गया होगा कि डी अपन कैसे निकालते हैं। डी मतलब दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे। तो यहाँ पर दूसरा पद कितना है? 3 माइनस पहला पद कितना है? 1, तो 1। डी कितना आया अपना? 2। कितना आ गया? 2। ठीक है, अब ए एन कितना है अपना? 49। कितना है? 49। फॉर्मूला लगाएंगे, लगाओ क्या? a प्लस पुस्तक में n माइनस के 1 और ये क्या? d। क्लियर है? d बराबर कितना? 49। अब क्या करेंगे? इनके मान रखेंगे। तो a मतलब प्रथम पद कितना है? 1 बराबर प्लस पुस्तक में n कितना है अपना? नहीं दिया है, तो n माइनस के 1 इंटू d कितना है अपना? यहाँ पर d कितना है? 2। तो 2 बराबर कितना? 49। 2 बराबर कितना? 49। देखो अब इनका गुणा करो, तो 2 पुस्तक में n माइनस के 1 बराबर कितना? 49। ठीक है,
ये काय की है प्लस की, इस साइड ले जाएंगे तो ये काय की हो जाएगी माइनस की, तो माइनस की 1 बराबर 2 पुस्तक में n माइनस के 1 बराबर कितना 48। 49 में से 1 गए तो कितना 48। अब देखो n माइनस के 1 बराबर 48 बटे में कितने को ले जाएंगे 2 को, 2 से काटो इसको, 2 दूनी 4 2 चौक 8 बराबर n माइनस के 1 बराबर कितना 24। n माइनस के 1 बराबर कितना 24, तो n बराबर 24। इसको इस साइड ले जाओ मतलब पंचायत करो तो चिन्ह बदल जाते हैं, माइनस का है तो प्लस के 1, n बराबर कितना 25, n बराबर कितना आ गया अपना 25। अभी अपन को क्या ज्ञात करना है Sn, क्या निकालना है Sn, तो Sn का फॉर्मूला लगाएंगे, Sn बराबर क्या होता है n/2 कोष्टक में a प्लस के an, यही होता है ना। अब क्या करेंगे इनके मान रखेंगे, तो n कितनी है अपनी 25 बराबर 25 बटे में क्या 2 कोष्टक में a मतलब प्रथम पद कितना है 1 प्लस an कितना है 49, कितना 49, ठीक है बराबर, तो 25 बटे में 2 इंटू 49 में 1 जोड़ेंगे तो कितना 50, ठीक है। अब इसको काटो 2 से, कितनी बार 25 बार। अब 25 का गुणा 25 से करेंगे तो कितना 25 से करेंगे तो कितना 625, कितना 625। आपके इस प्रश्न का आंसर कितना आ गया 625, ठीक है। वैसे ये 25 का स्क्वायर बन रहा है, ठीक है क्लियर। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आपकी प्रश्नावली 5.3 पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है, ठीक है। इसके मैंने आपको हर एक इंपोर्टेंट प्रश्न सब करवा दिए, जो छूट रहे हैं उनको छूट जाने दो, ठीक है। उनको मैं अगर मुझे ऐसा लगेगा कि ये इंपोर्टेंट है तो मैं उनकी अलग से क्लास लूंगी और उसमें करवा दूंगी, ठीक है। जब तक मैंने इतना करवाया है उसका रिवीजन करो, जितना आप रिवीजन करोगे उतना ही आप अच्छा करोगे, जितना ही आपका मैथ अच्छा होता जाएगा, जितना बिखरोगे उतना ही निखरोगे, ठीक है। और लास्ट में ठीक है देखो, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपके पास क्लास का नोटिफिकेशन टाइम से पहुंच जाए, ठीक है। और क्लास के लास्ट में कमेंट करके ये जरूर बताना कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत।